हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मोड के कॉन्सेप्ट को समझा, इंडिविजुअल सीरीज में मोड को समझा, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मोड को समझा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने मोड के क्वेश्चन को किए। लेकिन यहां पर हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने इंटरवल को सिलेक्ट किस तरीके से करा था, हमने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था उसका हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन कई बार आपके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होगा, मतलब कि अगर 24 यहां पर है तो और भी जगह पर 24 हो सकते हैं। तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किस इंटरवल को सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप इंटरवल को सेलेक्ट करते हो तभी आपका F1 डिसाइड होता है, F0 डिसाइड होता है, F2 डिसाइड होता है, आपका लोअर आपका लिमिट डिसाइड होता है और आपका आई डिसाइड होता है। इंटरवल से ही पता लगता है आपको। तो यहां पर तो आपको मेनली दिख गया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, बट अगर ये 24 रिपीट होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती कि हमें किस इंटरवल को सेलेक्ट करना है। तो वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं और कई बार एग्जाम्स में मेंशन भी होता है कि आप ग्रुपिंग मेथड को यूज करो, तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लियर है पहले से ही कि ये इंटरवल है, फिर भी आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आज कंटिन्यूस सीरीज में मैं सेम क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने करना है। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले मेरे पास में एक क्लास इंटरवल है जिसको हम एक्स बोलते हैं और डेटा है मेरे पास में 0 से 48 तक, 8 का डिफरेंस है। 0 से 8, 8 से 0 से 8, 8 से 16, 8 का डिफरेंस है। 16 से 24 एंड 24 से आपका 8 का 32 एंड 32 से 8 का गैप देंगे 40 एंड 40 से आपका 48। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है 8 7 16, 8 7 16 24 15 7, यही है। चेक करते हैं 8 7 16 24 15 7, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से आप करेंगे, तो बच्चे ग्रुपिंग मेथड में क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बार ग्रुपिंग मेथड समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ग्रुपिंग मेथड में आपने क्या करना होगा कि आप इसको जो है 6 कॉलम में आप इसको डिवाइड करेंगे। इस चीज को आप कुल मिलाकर के 6 कॉलम में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरीके से एक कॉलम तो आपका यही हो गया, दूसरा कॉलम आपका ये हो गया, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा और छठा कॉलम।
6 कॉलम आपका हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम हो गया आपके पास में। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा 6 कॉलम है, इसमें से फर्स्ट कॉलम क्या आपका, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपका फर्स्ट कॉलम होता है। ठीक है, अब सेकंड कॉलम बनाना है, तो सेकंड कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 को लेके बनाएंगे, तो ये आप फ्रीक्वेंसी से इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा, 8 7 15। अब फ्रेश टू फ्रीक्वेंसी, इसको नहीं, फ्रेश टू फ्रीक्वेंसी लेंगे आप, दिस वन। 24 और 16 तो 4 डाल देंगे, 20, फिर 20 40, और फिर 15 और 7 22। अब 2 वाले आपके 2 कॉलम तैयार होंगे। अब एक स्किप कर दो, दिस वन। आपके पास में 16 और 7 23, 24 और 15 आपके पास 29 39। अब इसके साथ में 2 नहीं बन रहा है तो आप नहीं ले सकते इसको। अब 3 वाले कॉलम बनेंगे आपके, स्टार्टिंग से पहले 3, तो आपके पास में 8 7 15, 15 15 30 और 1 31 31। अब अगले 3, तो आपके पास में 24 और 5 29 और 10 39 39 और आपके 7 46 46। अब यहां पर एक छोड़ देंगे आप, 3 वाले 3 कॉलम बनते हैं आपके, तो आपके पास में 17 और 16 और 7 आपका 23 23 और आपका 20 43 43 और 4 आपका 47। नीचे वाला 3 नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए। कॉलम नंबर है आपका 5 था। कॉलम नंबर 6 में आप एक छोड़ा, 2 छोड़ दो आप, ये तो 16 और आपका 24, तो आपके पास 30 40 40 और ये 50 और 5 आपके पास में 55। ये आपके पास में जो है ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बना लिए। कैसे बनाए, लास्ट क्लास में भी इस पे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन करी थी कि आप फ्रीक्वेंसी वाला आपका पहला कॉलम होता है वो एज इट इज रहने देते हैं, फिर 2 वाले हम 2 कॉलम तैयार करते हैं, 2 2 को लेकर के, एक तैयार करा, अगले में एक छोड़ करके फिर तैयार करते हैं। 3 वाले 3 कॉलम तैयार करते हैं हम, 3 3 को लेकर के, तो वहां पर हमने 3 कॉलम पहले स्टार्टिंग से, फिर एक छोड़ के, फिर हमने 2 छोड़ करके, इस तरीके से आपके बन जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, अब आपको ग्रुपिंग मेथड के लिए आपको जो है यहां पर डेटा आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं, अलग अलग पेज पे अगर मैं लेके गया तो फिर आपको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं इसी पे ही। हाँ जी, तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले मेरे पास में यहां पर 6 कॉलम है, मैं 6 कॉलम ले लेता हूं। जो डेटा मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो डेटा के हिसाब से ये लेता हूं। ऊपर आप डेटा लिखते हैं। चलिए डेटा पहले हम लिखते हैं इसको, क्या है, 0 से 8, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 8 का गैप 32, 32 से 40 और 40 से 48। ठीक है बच्चे, ये मेरा डेटा हो गया। अब मैं यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और कॉलम में फिफ्थ, 5 ही कॉलम बनता है यहाँ पे, तो भी 1 2 3 4 5 और कॉलम बना देते हैं। थोड़ा सा ग्रुपिंग मेथड में कॉलम वगैरह अब मत बनाइए कॉलम को, बस के चक्कर में मत पड़िए पेपर में, सीधा आप लिख दो डेटा। मैं अब अगले क्वेश्चन से नहीं बनाऊंगा, कॉलम बनाने में नेसेसरी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मत बनाओ आप। ठीक है, सीधा आप डेटा लिख दो 1 2 3 4 5 6, अब सिंपल कर दो यार, कोई जरूरत नहीं है, कोई मार्क्स तो मिलने हैं नहीं। और बस प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इसलिए मैंने बना दिया, क्योंकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में चीजें जाती हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे, पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट में आपका जो हाईएस्ट क्या है उसके आगे आप मार्क करें, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपका 24 फ्रीक्वेंसी, जो 24 से 32 है, फर्स्ट में 24 से 32, दिस वन। और उसके बाद आपके पास में हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड कॉलम में आपका हाईएस्ट है 40, जो 16 से 32 तक है, सेकंड में 16 से लेकर के 32 तक का है। और उसके बाद आपके पास है थर्ड कॉलम में हाईएस्ट क्या है 39, जो कि 24 से 40 तक है, 24 से 40 तक है। उसके बाद आपके पास में फोर्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट क्या है, आपका हाईएस्ट है 46, जो कि 24 से 48 तक है, जो कि 24 से 48 तक है।
और उसके बाद आपके पास में फिफ्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट क्या है, एंड फिफ्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट 46 है, जो कि आपका 8 से लेकर के 40 तक है, 8 से लेकर 32 तक है, सॉरी फिफ्थ में 8 से लेकर 32 तक है, 8 से 32 तक है। और उसके बाद आपके पास में जो लास्ट कॉलम आपके पास में है, 6 कॉलम में हाईएस्ट आपका क्या है 55, जो कि कहां से है आपका आपका 1 2 छोड़ दिया था ना आपका 16 से लेकर के, मतलब कि आपका 16 से 40 तक, 16 से 40 तक। अब इसका टोटल कर दो आप, इसमें कितना बन रहा है आपका, इस पे कितना बना आपका, इस पे कुछ नहीं रहा, इसमें आपका 1 रहा, इसमें 1 2 3 रहा, और इसमें 1 2 3 4 5 6, और इसमें आपका 3 और इसमें 1। तो हाईएस्ट किस में है आपका, ये हाईएस्ट है। तो कौन सा इंटरवल सेलेक्ट हुआ आपका 24 से 32। तो बस आपने क्या करना है 24 से 32 आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस ये आपका रहेगा। फिर यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट ही पता लग गया था यही इंटरवल रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम मोड कहते हैं। लेकिन कई बार मेंशन करेगा भैया आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है, तो आपको पहले वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन मार्क करोगे। और उसके बाद लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मेरा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 F2, और इसका लोअर लिमिट L है, डिफरेंस I है, और इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेने, जो लास्ट क्लास में हमने करा था। तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप जरा बताओ। The given below the distribution of the weight of the group of the 60 students in a class, find the mode of the distribution। 60 स्टूडेंट एक क्लासेस में, तो उसका हमें मोड बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर एक बात को आप समझिए जरा, क्या करना आपको, कुछ नहीं करना, एक बस काम कर लेना आपको कि ये आपका जो सीरीज है ना, कभी भी अगर आप काम करते हो तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आपका सीरीज कौन सा होना चाहिए। बच्चे आप कभी भी काम करते हैं तो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। कौन सा सीरीज आपका होना चाहिए, आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। तो ये सीरीज आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। कॉन्टिन्यूस सीरीज तो है, पर मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमेशा एक्सक्लूसिव वाले पार्ट पे ही हमें काम करना होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज तो हमारा इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इन सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। पर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के एक्सक्लूसिव पर ही हम कभी कोई मेथड अप्लाई करते हैं। तो हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक्सक्लूसिव चाहिए होता है। जैसे लास्ट वाला हमारा एक्सक्लूसिव था ना, जहां से खत्म हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 16 पे खत्म 16 से शुरुआत। अब डिटेलिंग क्या है इसकी, क्यों है इसको एक्सक्लूसिव नाम, क्या है, कैसे चेंज करते हैं, उन सब की क्लासेस आपको जो है मीन के कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा एक क्लासेस आपको इसी पर लगाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नाम से भी इसको हम पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ाया है आपको। तो यहां पर आप इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे, तो एक्स को आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ये तो सही से चल नहीं रहा आपका, ठीक है। एक्स को तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें गैप कितने का, 1 का गैप है ना आपका, आप इस एक ही गैप को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो मतलब सबके लोअर लिमिट है 0.5, माइनस करोगे तो क्या बनेगा 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 40, 39.5, 44.5, 5 गैप देते चलो। अब यहीं से स्टार्ट करो, 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5 and 59.5, 64.5, दिस वन। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपके पास वही क्वेश्चन आ गया, और फ्रीक्वेंसी देखेंगे अगर आप, तो आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है जरा बताएं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है में से 18 की है। तो कौन सा इंटरवल सेलेक्ट हो गया आपका, दिस वन। बात समझ गए बच्चे। अब इसमें आपके पास में ये क्या है आपका F1 है, ये क्या आपका F0 है, ये क्या आपका F2 है, और आपके पास में इसमें L1 क्या हो गया आपका, L1 बच्चे क्या हो गया 44.5। आपका I क्या हो गया, I आपका गैप है 5 का, और F1 आपको पता लग गया क्या है, F1 आपके पास में 18 है, F2 क्या है आपके पास में आपका 14 है, एंड F0 क्या आपके पास में 12 है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, क्लियर है मोड के लिए।
तो मोड के लिए जो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। अब सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास में L क्या है 44.5, F1 क्या है आपका 18 माइनस F0 क्या है आपका 12, 2F1, F1 क्या है आपका 18 और F0 क्या है आपका 12 एंड F2 क्या है आपका 14 और इनटू आई क्या है आपका 5। अब सॉल्व करेंगे आप 44.5 प्लस आपका 6 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 14, 10 इंटू 5 तो क्या आ गया आपका 44.5 प्लस 3 और सॉल्व हो गया आपका 47.5। आपका रिजल्ट रहा मोड का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मोड अच्छे से आपको क्लियर होगा, मोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।